देखिए, मैं तो मानता हूँ इतना बड़ा क्यास, इतना बड़ा कन्फ्यूजन उन बच्चों के बीच में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की मजदूरी, अपने पेरेंट्स की कमाई पे मेहनत की थी और जेकेएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, उनके अंदर क्यास और कन्फ्यूजन पैदा करके सरकार, जिसे मैं कहता हूँ गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा सरकार का, एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर केवल ट्वीट करके सरकार चलाना चाहते हैं, केवल एक स्टेटमेंट दे के सरकार चलाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से स्टेट चलती है तो मुझे तो बड़ी विडंबना लग रही है। फिर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे सरकारें चलती है। चीफ मिनिस्टर आपको बनाया गया और आप एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। किस लिए बनाया था? सरकार ने समस्याओं का समाधान करना होता है। और आज जिस प्रकार से जेकेएस एस्पायरेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके मैं कहता हूं कि इच्छाओं, कामनाओं और उनकी उमंगों को तार तार किया गया, ये कभी भी माफ़ करने वाली बात नहीं हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने उन 40,000 जेकेएस एस्पायरेंट्स के भविष्य के साथ उनका भविष्य रौंदा है कल। मुझे लगता है कि कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो हर वर्ग के बच्चों को, वो हर वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ करे, जस्टिस करे। उनको दिल्ली जाना था, फ्लाइट में बैठ के ट्वीट करते हैं। ऐसे सरकारें चलती है क्या? आज तो ई ऑफिस है, आप तो मोबाइल से अपने ऑफिस का यूज़ कर सकते थे, वो भी न करके केवल और केवल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ है उन बच्चों को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनके चेहरे को देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। जेकेएस एस्पायरेंट्स जो 1 साल से एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे, 1 साल सरकार के पास था, नहीं की। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ामिनेशन की कि 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तब भी 31 दिन होने के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब की नींद नहीं खुली। 2 दिसंबर को इनकम्प्लीट एक डॉक्यूमेंट वो लोक भवन में भेजते हैं और सेम एज़ पर द ट्वीट, एज़ पर द स्टेटमेंट गिवन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस, वहाँ से भी कहा जाता है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट को पूरा करके भेजो। 2 तारीख के बाद कोई भी रिस्पांस, कोई भी रिप्लाई लोक भवन में नहीं जाता है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि ये सरकार जो एंटी यूथ सरकार है, इसे अब एंगर का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी ये सरकार वेंटिलेटर पे है, जहां उमर अब्दुल्ला साहब खुद मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक वेंटिलेटर पे है, तो इंडिया ब्लॉक का एक पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, वो खुद भी वेंटिलेटर पे है। अब ये लाइफ सपोर्ट इनको कब तक है वो वक्त बताएगा।